नाज़िया, वेलकम टू द शो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से जो है वो हमें टाइम दिया। और आज हम बात करेंगे आपसे जो सिचुएशन चल रही है पूरे दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि हम सब ये जानना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट क्या सोच रखता है एक आम आदमी के अलावा, एक जो है वो सियासत के अलावा एक आर्टिस्ट जो है क्या सोच सकता है इस पूरी पैडेमेटिक जो है वो सिचुएशन के हवाले से। तो एज अ आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि एज अ आर्टिस्ट आप इस लॉकडाउन में किस तरीके से अपना वक्त जो है वो घर पे गुजार रहे हैं, क्योंकि महीना हो गया है इस लॉकडाउन को, तो किस तरह आप जो है इस टाइम को एक्सपेंड कर रही हैं? देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर इनवाइटिंग कि आपने अपने शो में इनवाइट किया, मतलब इस तरह से ही स्काइप के ज़रिए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लॉकडाउन में हम आर्टिस्ट का जो घर में जो हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से टाइम गुजार रहे हैं, हमारा इस वक्त कैसे टाइम गुजर रहा है। सबसे पहले तो ये कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं। शुरू के 10-15 दिन तो बिल्कुल हमने जो है कंप्लीटली इस तरह से कि मैं अपनी फैमिली वालों से भी नहीं मैंने मिला, मतलब मैं अपनी अम्मी से भी नहीं मिलने गई, भाई से भी नहीं, किसी से भी नहीं मिल रही थी। और फ्रेंड से तो अभी तक हम लोग नहीं मिल रहे। बिल्कुल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि किस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करें। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं तो खैर ऐसी शख्सियत हूँ जो कभी भी बोर नहीं होती। हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में काम चल रहा होता है। मैं सर्टिफाइड शेफ एक मैं टिकटॉक पर आ गई क्योंकि क्विक रेसिपीज मैं टिकटॉक पर दे सकती थी। यूट्यूब पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो ये मैं क्विक रेसिपीज की जो पका रही होती हूँ वो टिकटॉक पे डाल रही होती हूँ क्विकली, उसके अंदर एडिटिंग ना। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। मेरा अपना सैलून भी है जो बंद है, और अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है उसमें आपको पता है हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने सारे जा रहे हैं। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। माइंड को अपने कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है। इम्यूनिटी जो है वो हमारे माइंड से चलती है। अगर हम डिप्रेशन में आ गए तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और कोरोना वायरस किसी को भी इस तरह से अटैक कर सकता है। तो जारी बात है, बीइंग अपने आप से तो इंसान बहुत मोहब्बत करता ही है। और सीरियसली मुझे नजर आ रहा होता है वो लोग अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं जो क्वारंटीन में ये समझ रहे होते हैं कि जी अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सक रहे, बोर हो गए हैं, क्या जिंदगी हो गई है। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है वो हर वक्त कोई ना कोई खोज, कोई ना कोई नई इन्वेंशंस, चीजें वो निकाल सकता है। तो हर इंसान अपने दिमाग को इस टाइम है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे। माय वर्क स्टार्ट विद सफाई वगैरह भी, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही हैं तो पूरे घर की सफाई मैंने डेज अपने बांट लिए हैं। एक दिन क्लीनिंग डे है, बर्तन रोज धुल रहे होते हैं। माय हस्बैंड हेल्प्स मी विद मी, माय हस्बैंड ही रियली हेल्प्स मी क्लीनिंग, कपड़े धोना, साथ में आपका कुकिंग खाली मैं करती हूँ, कुकिंग में बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। और उसके अलावा ये कि सोशल मीडिया का काम, मैं जो अपने ट्यूटोरियल्स बनाने होते हैं अपने मेकअप के, वो यूट्यूब के लिए बना रही होती हूँ, टिकटॉक के लिए बना रही होती हूँ। सो ये सारी चीजें जो है मतलब सोशल मीडिया के लिए मेरी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि बाकी रीडिंग, बिकॉज रिसर्च मेरी बहुत ज्यादा रहती है। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी। जब मैं शोज भी किया करती थी, मॉर्निंग शोज वगैरह के लिए भी, तो मेरा अपना मेरी अपनी रिसर्च बहुत अच्छी है। तो मैं 1-2 घंटे रिसर्च के लिए भी निकाल लेती हूँ, नई नई चीजें लिख रही हूँ। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस वक्त मैं अपने क्वारंटीन टाइम पे कर रही हूँ। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। हस्बैंड के साथ मैं अपना टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मैं लोगों को यही कहूंगी कि किसी भी तरह से वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। थोड़ी मैं डिप्रेशन की भी बात करूं क्या, कि किस तरह से इसे कोप अप करना चाहिए। सीरियसली इस वक्त जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए बहुत टफ टाइम है, और जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी टफ टाइम है। इसलिए कि बिजनेस वाले लोग कब तक जो है वो पेज निकाल सकेंगे। अब हमें भी आगे आगे और कब तक पेज अपने एम्प्लॉयज को दे सकेंगे। बहुत सीरियस कंडीशन है इस मामले में। और क्योंकि हमारा कारोबार बंद हुआ है, मैं शुरू शुरू में बहुत जो है घबराहट में आ रही थी, और फिर मैंने सोचा देखो जो होना है वो तो होना है। अब हमें क्या करना है कि हमें जिंदगी अब जो गुजारना है उसको एक तो बेहतरी कैसे लेकर आए, और अपनी तर्ज जिंदगी को बदलें किस तरह से, इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेकर आए, ये हमें देखना है। तीसरी एक और चीज जो मैं लोगों को देख रही हूँ
जो बाहर लोग जा रहे हैं। मैं सीरियसली कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गई, कुछ सुपरमार्केट्स बहुत अच्छा हुआ उनको जो है सील कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक वहां पर काम नहीं हो रहा था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और फिर मैंने मार्केट्स में देखा, मैं एक मार्केट गई जहां पर दवाइयों की दुकान है, वहां पर मैं आपको बताऊं इतना हजूम, लोग मास्क के बगैर आए हुए, पानों की, कराची में तो ये बहुत ज्यादा होता है, अनफॉर्चुनेट पी के फेंक रहे हैं उधर ही। उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है कि किस तरह से आप किसी और की जिंदगी को भी खराब कर सकते हैं। अरे एक मास्क लगा लेंगे, हाथों को अच्छी तरह से साफ करेंगे, अपने घर की सफाई सुथराई आपने करनी है, वो भी ये डिसइंफेक्ट करना है इनफैक्ट, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लोगों लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, वो दूसरों की भी डाल रहे हैं साथ साथ। ठीक है। अच्छा नाज़िया, रमज़ान की आमद है और हम सब जो है माशाल्लाह बहुत जल्दी रमज़ान के बाबरकत महीने में दाखिल हो जाएँगे। तो ये एक अजीब-सी कंडीशन है कि एक वबा है और ऊपर से हमारा एक जो है वो महीना जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ बहुत ही बाबरकत महीना, बहुत ही अच्छा महीना जो है वो आ रहा है हमारे पास। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इस सिचुएशन में हम सब जो है वो एहतियाती तदबीर को अपनाते हुए किस तरीके से हम अपने दीनी फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकते हैं? देखिए दीन के लिए तो अल्लाह ने बहुत हमें लीनियंट रखा है, बहुत ज्यादा, इस लिहाज से अपनी इबादात के हवाले से, कि सबसे पहले तो देखिए इबादात, एक तो अल्लाह ताला ने हमें मौका भी दे दिया है। देखिए हर चीज के दो रुख होते हैं, एक अल्लाह ने हमें मौका दिया है। तो मैं ये देख रही थी पिछले 10 चेंजेस हो गई हैं चीजों में, इतनी बुराई। पहले तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अपने आप को सुधार लें। आज जो बेचैन लोग हैं ना, जो बेचैन हो रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी जरूर है, वो कहीं ना कहीं से गुमराही की तरफ आ गए हैं कि उनका दिल बेचैन हो रहा है। एक तो बेचैनी खत्म करें। बेचैनी कैसे खत्म होगी? जब अल्लाह की आप राह की तरफ आएंगे, अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं वो पूरे करें, जितने भी अहकाम हैं हकूकुल अल्लाह के, हमें अपनी नमाजों को कायम करना चाहिए, रोजों को बाकायदगी से रखें, पूरे रोजे रखें। और जो जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि किस तरह से अपनी सफाई करनी है, मतलब आपके रोजे में रखते हुए अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपने अपनी सोल को, अपनी रूह को, तो प्लीज ये मौका मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि अपनी रूह को डिटॉक्स करें, आप अपनी रूह की सफाई करें, अपने इनर सोल की सफाई करें, और जितने भी गलत काम जिंदगी में किए हैं, जो हकूकुल इबाद की तरफ आते हैं, उनको आप सही करें। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इंसानियत के हवाले से अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं है कहीं नहीं है, जहां पर है वहां पर तो ठीक है, कुछ ना कुछ करके इंसान अपने आप को कंट्रोल में लाते, जहां पर बहुत मजबूत लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि लोग बीच में होते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं, तोल में बेईमानी है, खाने में बेईमानी है, चीजों में बेईमानी है, यहाँ तक कि हमारे मीडिया में इतनी बेईमानी है, झूठ झूठ झूठ, जो गुनाह कबीरा है बोले चले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ फॉर हेवन सेक प्लीज कंट्रोल करें इस हवाले से कि अपने अंदर की सफाई सब कर लें। ये अल्लाह ने मौका दिया, अगर आपने अंदर की सफाई नहीं की तो कुछ पता नहीं। अब तो कहते हैं ना कि मौत आपके बहुत करीब है, आपके आप देखिए, ये कहना ठीक है जी, एक आदमी जो है वो बच जाता है, एक जो है जी वो बड़ी उम्र का होता है तो उसको तो ज्यादा कोरोना से प्रॉब्लम है, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा उसको, या बच्चे ज्यादा इफेक्ट करेगा। देखिए जिंदगी का ऐसा कोई पता नहीं है। सो अपने आप को हम ये कहते हैं कि आप सुधार लें, और इस वक्त भी अपनी जात से प्लीज किसी और को आप नुकसान ना पहुंचाएं। आप अपना, आप एक इंसान, वो घर पर जाएगा 10 और लोगों को लगा देगा, ठीक है? इसी तरह ही आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी लगा सकते हैं। सीरियसली बताऊं, मैं अपनी वालदा से भी अब मिलने के लिए गई थी क्योंकि अब बहुत बेचैन हो गई थी, तो मैंने मास्क लगा के कंटिन्यूसली बैठी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आई हैव टू कीप माई डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने रखना है। तो मेरी वालदा दूर बैठी ने, मैंने कहा नहीं अम्मी आपकी एज बड़ी है तो मैं हैव टू लाइक थोड़ा क्या कहते हैं उसको कि सिक्योर रखने की जरूरत है हर चीज में। तो मैंने सिक्योर रखा कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी तरफ, मेरी वजह से कोई किसी को भी नुकसान हो। तो आप अपने
घूमना फिरना में जाना, बाहर मार्केटों में जाना फजूल में, आपने ग्रोसरी भी करने जाना तो फजूल में खड़े रहना, आप अपने काम से जाएं, काम से आए। और स्पेशली जो लोग अगर मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को भी और दूसरों को भी। आप मुंह लगा लें, मास्क नहीं है तो कपड़ा लेकर यूं आप कपड़ा लगा लें, टिश्यू पेपर रख के या कोई कपड़ा रख के, 2 कपड़े रख के आप उसको, आप अपने आप को जो है सिक्योर रखें और दूसरों को भी। इस वक्त अपने आप को तो सिक्योर आप रख रहे हैं, दूसरों को भी रखें। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप घर में ले गए कोई जरासीम या बीमारी, अच्छा दूसरा कि लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई आपके कपड़ों में भी चिपक सकता है वो वायरस, ठीक है। आप अपने कपड़े घर में लेकर गए और किसी बच्चे ने हाथ लगा लिया आपके कपड़े को, किसी बुजुर्ग ने हाथ लगा लिया आपके कपड़े को, तो आप ये सोचे कि उनको भी हो जाएगा। तो फिर किस किस तरह से आपने अपने आप को बचना है, तो कैसे बचना है कि अपने आप को आइसोलेशन में ले आए, थोड़ी सी आइसोलेशन में ले आए, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। मैं हमेशा नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा जाती थी, अभी भी जाती हूँ, बल्कि मैं कोरोना से पहले गई हुई थी। तो वहां मैं इसलिए जाती थी कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही होती थी, अपने अंदर इनर सोल को मैं वहां जाके जगाती थी, क्योंकि वहां पे खामोशी होती है, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते ज्यादा। तो अब तमाम दुनिया को इस वक्त मौका मिला है कि वो अपने अपने आप को वो पहचाने, अपने अंदर से जो उनकी सलाहियत है उनको उभारें, और अपने घर वालों का, फैमिली वालों का, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से, अपने माँ बाप से, सबसे मोहब्बत करने के अल्लाह ने कैसे कैसे सबको एक जगह पे कर दिया कि कहाँ लोग जो है वो माओ का, हम सुनते थे ख्याल नहीं, कितने शोज मैंने किए कि माओ का ख्याल नहीं रख रहे, बहन का ख्याल नहीं रख रहे, बाप का ख्याल नहीं रख रहे। और अब अल्लाह ताला ने उन सब तमाम दुनिया को एक जगह पे, एक घर के अंदर इकट्ठा कर दिया है। तो क्यों किया? तो वजह होगी ना, क्योंकि हम ट्रैक से निकल गए थे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी जो है टाइम में ट्रैक से जब निकल जाती थी कौम, तो उसके साथ क्या क्या होता था। तो ये भी जो ट्रैक से निकली थी, बेइंतहा ट्रैक से निकली थी। मैं अगर वाकयात शेयर करना शुरू कर दूं तो मैं खुद भी समटाइम्स कहती हूँ, ओ माय गॉड, हम किस दुनिया में पैदा हो गए हैं। तो सीरियसली हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम अपने ट्रैक से ना उतरें। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हमें किताब दी है, बहुत प्यारी किताब दी है कुरान मजीद, हमें उसे पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। जैसा मैंने कहा ना, झूठ सब कुछ छोड़ के वो सबसे पहले आपके पास ही आ जाएंगे जी, सर कवर करें, ये वाली बात पे सर। अरे पहले आप झूठ देखें, गुनाह कबीरा है। झूठ बोलना लोग छोड़ देंगे ना, मैं आपको बताऊं, आधे 50% आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हर चीज में झूठ आता है ना, बेईमानी करेंगे झूठ आएगा, गलत बोलेंगे झूठ आएगा। आपने जो है अपने घर वालों से अगर झूठ बोलेंगे, किसी भी लिहाज से, मतलब आप नेम इट, किसी भी चीज में आपका जब वो काम आ रहा होता है आपके पास, उस पर भी झूठ बोलते हैं जी, नहीं वाले, अरे कहाँ से पैसे नहीं है, फिर इतना बड़ा चैनल क्यों खोल के, फिर मेरे अपने पैसे इस वक्त चैनल पे फंसे हुए हैं। तो आप ये सोचें कि कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे वो पैसा, किधर जाएगा, क्यों बददुआएं लेते हैं। मैं कहती हूँ ये सब इसी वजह से हो रहा है कि आपके अपने अंदर, सबके, मैं कहूंगी पूरी दुनिया में, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। अच्छा नाज़िया, आपने झूठ की और बेईमानी की बात की, तो इसी के हवाले से मेरा अगला सवाल है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उससे कितनी आप मुतमईन हैं? हुकूमत की तरफ से देखें, जो उन्होंने काम किया हुकूमत ने इस वक्त, जो पैसे देकर, वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई हमारे जानने वाले भी हैं, जिस तरह मेरी वर्कर्स हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स, उन लोगों को पैसे मिल गए। और मेरी मेड है, उससे फोन पे मेरी बात होती रहती है, तो उसने बताया कि उनके घर वालों को पैसे मिल गए। तो वो तो एकदम बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, मुझे उसमें बहुत कमी नजर आ रही है, बेइंतहा कमी नजर आ रही है। मैं तो ये कहूंगी कि प्लीज अवेयरनेस प्रोग्राम आप ज्यादा शुरू करें। इंडिविजुअली बेशक जाना पड़े, इंडिविजुअली जा जाकर आप मार्केटों में पुलिस खड़ी कर दें, आप मार्केटों में आप अपनी टाइगर फोर्सेस को खड़ा कर दें कि वहां पर कोई भी मास्क के बगैर आए, आप उनको बोले आप जाए। आपके डिस्टेंस जो है नहीं है, उस दुकान को आप सीज कर दें, फौरन सीज करा दें। मतलब ये लॉ रख दें कि जिस दुकान में डिस्टेंस नहीं होगा वो सीज हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं फिर लॉ एंड ऑर्डर पे जो है वो लोग अमल करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक खौफ होगा, एक डर होगा, बिल्कुल होगा। तो थोड़े से ये वाले इकदाम जो है इनका होना जरूरी है। दूसरा ये कि जो पास
میں فارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلز اور ان پر دھیان ہی نہیں دیا گیا, اور ہمارے یہاں پر جو ہے صرف ہم جو ہے تالیاں بجا بجا کر ہمیشہ پولیٹیشینز کے لیے خوش ہو جاتے ہیں اور دیٹس اٹ. اگر یہ ہسپتال ابھی بنے ہوئے ہوتے تو آج یہ پرابلمز نہیں ہوتی, سیریسلی بتا آج یہ پرابلمز نہیں ہوتی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ لال بسیں کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس کی بجائے ہسپتال ہوتے, بسز میں تو سفر کر ہی لیتا ہے, کراچی میں کوئی لال بس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر لوگ موٹر بائک میں بھی سفر کر لیتے ہیں, بلکہ زیادہ آسانی ہے آج کل ان کو جو موٹر بائک والے ہیں بنسبت کہ وہ بسز میں سفر کرتے ہیں. بٹ the thing is this کہ وہ بسز جن پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا وہ کھڑی نہیں ہے, تو ہسپتال بنا دیتے, عوام کے لیے کچھ کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اگر اسکولز بھی ہوتے تو ان کو گورنمنٹ اسکول کو بھی کنورٹ کر سکتے تھے فار اے ٹائم بینگ. اس وقت دیکھیں یہ سچویشنز ہوتی ہیں نا, ان سچویشنز کے لیے عوام کو بھی اس چیز کے لیے سوچنا چاہیے, اور پروٹیکشن کے لیے میں کہوں گی زیادہ سے زیادہ سب کو جو ہے اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ کو کیا کیا اقدام کرنے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم سیلیبریٹیز آ کر صرف ایک ایک لفظ بول کر چلے جائیں. نہیں, آپ کو پوری ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا میں ڈالنی پڑے گی, جو میں نے اس وقت دیکھا وہ بھی کمی ہے, وہ بھی اس وقت کمی ہے. بہت زیادہ لوگ اس وقت سائلنٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, بس وہ سمجھ رہے بس دنیا ادھر ہی ہے, گھر میں بیٹھیں گے. لیکن آپ ہی سوچیں اللہ نہ کرے اگر لوگ کیسز اور بڑھ گئے, میں پاکستان کی بات کریں, کیسز اور بڑھ گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر مزید لاک ڈاؤن ہوگا. تو وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل. ابھی سے ہی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. گورنمنٹ سے میری التجا ہے کہ وہ اویئرنیس پروگرام بہت زیادہ شروع کرے اور سختی کر دیں, فائن کر دیں کہ جو ماسک نہیں پہن رہا اور کراؤڈ جہاں پر زیادہ ہے, جس دکان میں لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ ڈسٹینس نہیں, فائن کر دیں, چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا نازیہ, اگر پریکاشنز کی بات کریں, ہم صفائی کی بات کریں, سوشل ڈسٹینس کی بات کریں, تو آپ کیا سمجھتی کہ عوام حکومت کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے؟ نہیں کرتی. سوری, میں ڈیفینس کلپٹن کی بات نہیں کر رہی جہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہے. میں تھوڑا سا دور جاؤں تو وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے, میں تھوڑا سا سروے کرتی ہوں, میری عادت ہے ذرا, میں تھوڑا نکل جاتی ہوں باہر. میں نیشنل سیونگ سینٹر ہے, میں نے پہلے میں ڈیفینس کے یہاں پر گئی تھی, مجھے کچھ کام تھا, میں گئی تو یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ بھی تھی, گیپ بھی دیا تھا. پھر میں ملیر سائڈ پر گئی, جب میں ملیر پہ دیکھا تو وہاں پہ بندہ جو ہے وہ اتنے کلوزلی کھڑے ہوئے تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ, تو میں اس وقت شاک میں آ گئی. میں نے کہا دیٹس دی ڈفرنس ایکچولی, کہ وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے جی, وہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کورونا کوئی چیز بھی ہے, جی وبا ہے, جی آ گئی ہے. زندگی کی قیمت مجھے لگتا ہے کہ ادھر بہت کم ہے, یا ہمیں کبھی زندگی کی قیمت بتائی نہیں گئی ہے کہ زندگی ہے کیا, آنا ہے مر جانا ہے, لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں. دیٹس اٹ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, کسی چیز کے, ہر انسان کو کسی مقصد, جدھر بیٹھی ہوئی نا جس جگہ پر, آج آپ میرا انٹرویو لے لیے, میرے ذریعے بہت سارے لوگوں تک یہ بات جاری, آپ کو بھی اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا. میں اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں تک اویئرنیس دے رہی ہوتی ہوں, وہ بھی میرے کسی مقصد کے لیے. تو تھنگ از دس کہ ہمارے مقاصد ہمیں نہیں معلوم. ہم یہاں پہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے لوگ سے جینے کے لیے, ہاں بس پیدا ہو گئے, بس مر جانا ہے, دیٹس اٹ. ارے زندگی کی قیمت جب جان لیں گے نا تو پھر یہ ساری اویئرنیس ان کو جو ہے نا وہ ان تک جائے گی, وہ زندگی کی قیمت بھول گئے اصل میں. اچھا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم سب کو جو ہے وہ اکٹھا ایک جگہ کر دیا ہے اور سب لوگ جو ہے گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں پر جو ہے وہ مظالم اور تشدد کی شرح بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے جو ابیوز کرنے والا ہے وہ بھی ایک جگہ پہ ہے اور جو ابیوز ہونے والا ہے وہ بھی ایک جگہ پر ہے. اس طرح جو ہے وہ یہ ظلم کی شرح بھی کیا اس لاک ڈاؤن سے, کیا اس کورونا وائرس سے ہمارے معاشرے میں مزید بڑھنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے یہ تو دیکھیے یہ تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی اگر میں اس پہ شروع کروں بات. یہاں سے اگر ہم سٹارٹنگ سے لیں تو تربیت پہ آتا ہے کہ اس بیٹے کو تربیت کیسی ملی کہ آج وہ ظلم کرتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اور اس میں اس کی اصلیت پتہ چل گئی. مجبور عورتیں تو دیکھیں چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو نہیں ہو, وہ روز ان کے ظلم سے گزرتی ہیں. اینڈ وائس ورسا سم ٹائمز, ہم خالی عورتوں کو ہی وہ نہیں مظلوم کہیں گے, مرد بھی بعض دفعہ مظلوم ہوتے ہیں, بڑی خطرناک عورتیں ہوتی ہیں, بڑی بدتمیز سے بات کر رہی ہوتی ہیں, بڑی وہ بھی, لیکن عورتیں ذرا شرح ذرا زیادہ ہے. تو ان کے لیے تو دیکھیں یہی کہیں گے کہ لا اینڈ آرڈر تو بند نہیں ہوا نا, ٹھیک ہے.
पुलिस के तो भी खुले हुए हैं, आप फौरन से पुलिस को फोन कर दे, कोई मसला होता है। क्योंकि एक केस आया था मेरे सामने, एक आदमी ने, एक मेरी दोस्त के हस्बैंड ने तशद्दुद करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया था, और कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मर्द 2 मिनट के लिए डर जाता है, सही हो जाता है, उसके बाद नहीं करता। वो दिन आज का दिन है कि उसके बाद उसने जो है उसके साथ बदतमीजी नहीं की। तो डरे बगैर आप पुलिस को बोले, ज्यादा घर भेज देगा ना वो, ठीक है। माँ बाप साथ दे देना लड़की का, तो कभी भी शौहर जो है ना तशद्दुद नहीं करेगा। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि देखिए, इंसान को भूख से नहीं डरना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अल्लाह ना करे वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में, सबको ही कहती हूँ, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास मार्केट में खाना नहीं होगा। अल्लाह ने, शुक्र अदा करें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जरखेज जमीन दी है, आप खुद अपना अनाज उगा सकते हैं। अभी से बीज जमा करना शुरू कर दें फ्यूचर के लिए, मैं कहती हूँ रखें, जो खा रहे हैं उसका बीज जमा कर लें, ठीक है। मैं कह रही हूँ वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, डरानी नहीं पर वर्स्ट कम, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है, तो इंसान जो है वो चीज, तो क्या होगा, अनाज तो मिल जाएगा ना, और क्या चाहिए। डर, डरते वो लोग हैं जिनको लग्जरीज की आदत हो गई है, या जिनको जो है लग्जरीज का बस एक शौक हो गया। बट आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डरने वाली बात है। डरे नहीं, एक वबा आई है जो सदियों में आती है, ऐसी वबा, और सदियों में जो है वो लोग जो है वो इस वबा से गुजरते भी हैं। दूसरी ये चीज के न्यूज चैनल से मेरी गुजारिश है कि आप जो इतने 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 केसेस बता रहे थे, साथ साथ प्लीज अवेयरनेस के प्रोग्राम भी दे दें, अवेयरनेस के प्रोग्राम भी दें, कुछ पॉजिटिविटी भी दें। और क्योंकि बड़े बुजुर्गों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मेरी अम्मा खुद इस डिप्रेशन से गुजर रही हैं, डेली हम उनसे बात करते हैं, डेली हम उन्हें ठीक करते हैं, डेली वो देखती हैं चैनल, फिर परेशान, फिर सो इससे ब्लड प्रेशर का बहुत अप एंड डाउन हो रहा होता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज, या फिर तो मैं तो कहती हूँ बुजुर्ग न्यूज चैनल देखना छोड़ दें। मैं तो बिल्कुल नहीं देखती न्यूज चैनल सीरियसली, क्योंकि मैं अपने इम्यून सिस्टम को सही रखना चाहती हूँ। न्यूज चैनल देखने से आपको डिप्रेशन बहुत आ जाते हैं। आजकल कुछ चलो इधर उधर की खबरें ज्यादा आ रही हैं, बट इट्स वेरी, इट्स नॉट सो हेल्दी एक्चुअली, जो आप डिप्रेशन वाली खबरें देख रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा हो, एंटरटेनमेंट ज्यादा होनी चाहिए, जरा थोड़ा लोग एंजॉय करें, फिल्में विल्में जरा ज्यादा लगा दें। तो ये जो है रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि प्लीज डिप्रेशन से इज्तनाब करें। लेकिन नाज़िया मसला ये भी है हमारी अवाम का कि कोई इंसान अगर किसी बड़ी वबा को या किसी बड़ी परेशानी को भूलना चाहे या अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहे, तो उसको फौरन टोनिंग शुरू हो जाती है कि तुम्हें फिक्र नहीं है, और जो है ये लोग मर रहे हैं, तुम मूवीज देख रहे हो, लोग मर रहे हैं, तुम ये खरीद रहे हो। तो इस तरह की हमारी मेंटालिटी है कि हम किसी को खुश भी नहीं देख सकते, खुद हमें जो है मेंटली डिस्टर्ब रहना है और दूसरों को भी रखना है। देखिए, अभी मैंने जो बात की थी ना कि लोगों को अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, जितने लोग अपनी प्रोटेक्शन करेंगे वो उतने ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी प्रोटेक्शन करें। अगर जो प्रोटेक्शन नहीं करते ना, खौफ उनको ही ज्यादा हो जाता है। दूसरा, मैंने फिर कहा कि भूख से मत डरें, अल्लाह ताला खुद रिस्क फराहम करने वाला है, भूख से मत डरें। भूख से डरने से इंसान जो है वो बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, ये पैसा आने आने जाने वाली चीज होती है। आज आप अपने एम्प्लॉयज को पैसा देंगे, कल आपको अल्लाह ताला देख रहा होगा किस किस ने अपने एम्प्लॉयज को पैसे दिए, किस किस ने नहीं दिया, अल्लाह ताला उसको डबल देगा और बेहतरी करेगा। और जहां तक लोगों का वही वाली बात है कि डरने वाली बात है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अपनी प्रोटेक्शन जब आप करेंगे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर डिप्रेशन में आएंगे ही नहीं। तो जब आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आपको बाहर निकलेंगे। मैंने उस दिन देखा था अजरान बरादरी की बड़ी एक मीटिंग, सब के सब जुड़ जुड़ के बैठे हुए, और मास्क नहीं है तो अल्लाह माफ करे, अगर आपको डर नहीं लगता, किसी एक को भी हुआ ना तो सारी कम्युनिटी को हो जाएगा, फिर कौन दुकानें खोलेगा जाकर। आप लोग पहले चैनल पाने से पहले ये तो बताएं लोगों को कि हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक हम खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे हम। लेकिन हम जिस तरह आज यहाँ पर कम्युनिटी बैठी है ना, बिजनेस कम्युनिटी, और यहाँ पर आज बैठ के हमने जो है डिस्टेंसिंग भी की है, हमने मास्क भी पहना है, तो फिर तो समझ आती है, वरना तो आई एम सो सॉरी, मैं तो उनको देख के डर गई थी। हालांकि मेरा खुद का भी बिजनेस है, आई गॉट स्केयर्ड, इवन आई गॉट स्केयर्ड उनको देख करके, ओ माय गॉड ये खोलेंगे दुकानें तो क्या हशर होगा इनका फिर। तो
اس پوری سچویشن میں میڈیا اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ سب لوگ گھر پر موجود ہیں, ٹی وی 24 گھنٹے آپ کے کھلے ہوئے ہیں, خبریں لگی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ پہ ہمیں کچھ اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ٹی وی پہ ہمیں کچھ اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو میڈیا کیا لوگوں میں مزید خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بن رہا ہے یا پھر پازیٹیو افیکٹ ڈال رہا ہے؟ دیکھیں, میڈیا جو ہے سنسنی, آج کل سب ایڈز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کو چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے بھی ہٹ کے ایڈز زیادہ تر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ اتنی سنسنی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ وہاں پر تو جائیں گے نا پھر ایڈز. دیکھیں میڈیا کا کام ہوتا ہے اویئرنیس. پہلے تو سب یہ جان لے کہ یہ اویئرنیس ہے, یہ خوفناک کوئی ڈرونی فلم نہیں ہے جسے دکھائی جا رہی ہے. ڈرونی فلم بھی ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا. سیم ود می, نیوز چینل بہت شوق سے دیکھتی تھی, اب نیوز چینل کی طرف مجھے دیکھنے کا دل نہیں کرتا. پورے کوارنٹین پہ میں نے صرف آئی تھنک 2 یا 3 مرتبہ چینل دیکھے. دیکھتی ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ کیسز کا یہ پرابلم ہے, دیٹس اٹ. اویئرنیس کیا ہے, دیٹس اٹ. کوئی اچھا پروگرام پھر لگا لیتی ہوں میں انٹرٹینمنٹ کا. مووی دیکھتی ہوں, کل بھی میں نے مووی دیکھی, اور اس طرح بس میں اپنا ٹائم پہ اسپینڈ کرتی ہوں, جو میں نے آپ کو پوری روٹین اپنی بتائی. بٹ the thing is this کہ یہ سنسنی جو پھیلائی جاتی ہے یہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ اگلے کو ڈپریشن کے شکار میں آپ لے کر آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ انسانیت والی بات ہے, آپ انسانیت کے خلاف جا رہے ہیں. اویئرنیس پروگرام بنائیں, آپ ہیومن نہیں لے سکتے ہیں, آپ کارٹون بنائیں, جس طرح سیف گارڈ کے کارٹونز تھے اس طرح کے کارٹونز بنائے جائیں. وہ بچے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھ لیتے ہیں, تو پلیز ایسے کارٹونز زیادہ بنائے جائیں. سٹوریز بنائی جائیں, ایسی سٹوری بنائیں, کوئی کارٹون کی سٹوری بنا دیں جس میں جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ باہر گیا بغیر ماسک کے گیا, اس کے کہاں کہاں سے کرونا لگ کے وہ گھر گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے کس طرح سے بچوں تک اس کے جو ہے وہ کرونا پھیل گیا. تو یہ اگر ویڈیوز بنیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا, لوگوں کو پتہ چلے گا, کیونکہ ایک ڈرامے کی شکل میں, ایک کارٹون کی شکل میں لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہو جاتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی اینی اچھی ٹائم. باتیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچائی باتیں. تو آپ کا لاسٹ میسج جو اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے, لوگ جو خوف و ہراس سے ڈرے ہوئے ہیں, آپ ایک میسج جو ہے ہماری عوام کو دے دیجیے تاکہ ان کی زندگی میں تھوڑا ریلیف آ جائے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلا میسج میرا یہ کہ اپنا امیون سسٹم اچھا کریں. امیون سسٹم کے لیے آپ کو ڈپریشن سے دور رہنا ہے اور اچھی خوراک کھانی. اچھی خوراک میں بہت سستی خوراک بھی اچھی خوراک آپ کو مل جاتی ہے. دوسرا, یہ احتیاطی تدابیر ضرور کریں. اپنے ہاتھ اچھی طرح سے آپ نے دھونے ہیں, آپ نے ماسک پہن کے جانا ہے, غرارے وغیرہ کریں. جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں کہ لوگوں سے فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں, قریب نہ آنے دیں انہیں, اور اپنے آپ کو آپ ڈھانپ کر نکلیں. تو اور جب گھر پر آئیں تو نہائیں اور ڈس انفیکٹ کریں اپنے آپ کو. تو آپ اور جتنی بھی, مجھے نہیں پتا, بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں, میں تو سب کر رہی ہوتی ہوں. اس وقت ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں, تو آپ نے جو ہے وہ ضرور جو ہے یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچانی ہے کہ آپ 2-3-4 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہاتھ اچھی طرح سے آپ نے دھونے ہیں, آپ نے منہ کو کور کرنا ہے, غرارے کرنے ہیں, ڈس انفیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے علاوہ لوگوں سے دور رہیں. اور پلیز پارٹیاں, گھروں میں آنا جانا, دعوتیں, میل جول, پلیز اسے آپ کٹ ڈاؤن کر دیں. بالکل, یو نیور نو کہ جس کے ساتھ آپ دعوت کر رہے ہیں, دعوتوں کی وجہ سے آپ کو یہ بتاؤں جو کراچی میں بہت زیادہ پھیلا تھا, یہ بہت زیادہ پارٹیوں اور دعوتوں کی وجہ سے پھیلا تھا, تو اس سے اجتناب کریں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بڑوں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنی فیملی کا, اپنی وائف کا, اپنے ہسبینڈ کا, اپنے آپ بچوں کا, اپنے والدین, بہن, بھائی, سب کا آپ خیال رکھیں. اور اپنا ٹائم زیادہ تر, اور اپنی کوئی انوویشن ڈھونڈیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, کچھ جانیں کہ آپ خود کیا ہے, کہ کس چیز میں مہارت ہے. پینٹنگ میں مہارت ہے, لکھنے میں مہارت ہے, گانے میں مہارت ہے, اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے نازیہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا. آپ اسی کے ساتھ آپ سے تھینک یو سو اجازت. مچ. اللہ حافظ.